आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा की। एक कोतवाली लगती है हसनपुर कोतवाली, और हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का ही एक मोहल्ला लगता है होली वाला हिरन वाला। दरअसल बात कर रहा हूं 2 मई 2025 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास। हालांकि कई दिनों से लोगों को इस मोहल्ले में दुर्गंध आ रही थी। लोगों के आसपास के लोग कह रहे थे कि किस तरह का माहौल बना रखा है, जब देखो कुछ न कुछ गंदगी फेंकते रहते हैं और दुर्गंध बढ़ रही। लेकिन गंदगी वो किसी फेंकी हुई वस्तु की नहीं थी, गंदगी किसी और चीज की थी। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उस दुर्गंध का आलम भी बढ़ता चला जा रहा था। आसपास के लोग एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है। तभी लोग उस दुर्गंध के करीब जाते जाते पहुंच जाते हैं। 70 साल का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम हनीफ उर्फ इलायची होता है। उसके घर के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उसी के घर के अंदर से दुर्गंध आ रही है, लेकिन मेन गेट का ताला लगा हुआ है। आखिरकार वो गया है तो कहाँ गया है? आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि 27 अप्रैल 2025 से उसको देखा ही नहीं है, और अब तारीख थी 2 मई 2025। आखिरकार आसपास के लोगों को कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसके घर में कुछ ना कुछ ऐसा है जहां से ज्यादा दुर्गंध आ रही है। तुरंत ही पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। जो सर्किल ऑफिसर होते हैं दीप कुमार पंत और एसएचओ इनके इंस्पेक्टर साहब वरुण कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद दरवाजा खुलवाया जाता है, और दरवाजा खुलवाने के बाद ये देखा जाता है कि दुर्गंध आखिरकार कहां से आ रही है। तो यहां पता चलता है कि जो कमरा है, कमरे के अंदर बेड है, बेड के अंदर से ही दुर्गंध आ रही थी। और जैसे कमरा, उसके बाद फिर बेड को खुलवाया जाता है तो पता चलता है कि 70 साल के हनीफ उर्फ इलायची की हत्या हो चुकी थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो बेड के अंदर पैक था। पूरी उसकी लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। आखिरकार इसका कत्ल क्यों किया है, किसने किया है, अब ये सवाल थे। ये खबर थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया पर तैरने लगते हैं। हर किसी की जुबान पर एक बात आने लगती है कि 70 साल की उस बुजुर्ग आदमी की किसी ने हत्या कर दी है। बस इतना था। पुलिस ने तत्काल ही उस लाश को अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब ये पुलिस पता करने में जुट जाती है कि आखिरकार इसका कत्ल किसने किया होगा। तभी आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं तो पता चलता है कि एक चांदपुर जगह लगती है, चांदपुर की रहने वाली एक महिला जिसका नाम सरवरी होता है, उससे इसकी पहली शादी होती है और 2 बेटे होते हैं। लेकिन आपस में कुछ बात बन नहीं पाती है, विवाद होता है और दोनों का तलाक हो जाता है। सरवरी अपने दोनों बेटों को लेकर चली जाती है, लेकिन हनीफ उर्फ इलायची जो होता है उसको दूसरी शादी करनी थी। हसनपुर का ही एक चामुंडा रोड लगता है, वहां की रहने वाली शबाना नाम की एक महिला होती है, फिर इससे शादी होती है। उससे कुल मिलाकर 7 बच्चे पैदा होते हैं, 5 बेटे होते हैं और 2 बेटियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन साल 2023 के आसपास की बात बताई जाती है, इस पत्नी से भी विवाद रहना शुरू हो जाता है। और विवाद कुछ इतना बढ़ता है कि इस हनीफ उर्फ इलायची ने अपनी पत्नी और 7 बच्चों को घर से निकाल दिया था और कहा कि यहां से चले जाओ। दरअसल वो अपनी पत्नी पे कुछ शक किया करता था कि उसका किसी न किसी से कुछ ना कुछ अफेयर चल रहा है, इसलिए इन दोनों में किसी न किसी बात को लेकर कहासुनी होती थी। उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। अब कहीं ना कहीं पुलिस के लिए जो प्राइम सस्पेक्ट था यही था, जो इसकी पत्नी होती है जिसका नाम शबाना होता है। पुलिस इसके पास इसलिए भी पहुंच जाती है, किसी ने दबी जुबान में ये भी कहना शुरू कर दिया कि ये अपनी पत्नी से ये के बारे में बोलता था कि वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचा देगी, उसको मार देगी या मरवा देगी। इस तरह की बातें थी। जब पुलिस ने इसकी पत्नी से दूसरी वाली से पूछताछ करना शुरू किया है तो पत्नी की वहां से कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिलता है, कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद पुलिस ने और कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता चलता है कि इस व्यक्ति पर लगभग 6 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें जैसे कि जुआ का, मारपीट का, इस तरह की 6 एफआईआर हैं। अब उन एफआईआरों के बारे में उसकी भी तस्दीक करना शुरू किया, उनके बारे में पता करने की कोशिश की तो वहां से भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। पुलिस ने फिर और कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की तो ये पता चलता है कि इसने 16 लाख रुपए का अपना मकान तय कर दिया था उसे, क्योंकि डर था अपनी पत्नी से, उसकी पत्नी कहीं उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। हालांकि पत्नी की तरफ से तो कोई जानकारी मिल नहीं पाती है, लेकिन पुलिस की जांच अब दूसरी दिशा में चलने लगती है। पुलिस ने आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको भी खंगालना शुरू किया। साथ ही जो इसका मोबाइल नंबर था उस मोबाइल नंबर को भी देखा, जो 27 अप्रैल 2025 से बंद था, स्विच ऑफ पड़ा हुआ था।
उसके नंबर की अब सारी डिटेल निकलवाई जाती हैं, कॉल डिटेल नहीं, कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाया जाता है। उससे पता चलता है कि जिस दिन ये अचानक से गायब हो गया था 27 अप्रैल से, उस दिन इसकी 15 लोगों से बातचीत हुई थी। पुलिस ने उस दिन के 15 लोग, साथ ही जो पहले से बातचीत कर रहे थे या जिससे ज्यादा बातचीत होती थी, जितने भी प्राइम सस्पेक्ट थे उन सस्पेक्टों से बातचीत करना शुरू किया। और बातचीत करते करते आखिरकार पुलिस को भी पता चलता है कि एक नाम, जिसका नाम शमशेर था, जो कि निवासी काशीराम इलाके का रहने वाला था, वो प्राइम सस्पेक्ट था। और पुलिस ने उसी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, क्योंकि जिस दिन ये अचानक से गायब हो चुका था हनीफ उर्फ इलायची, उसी दिन शमशेर की जो लोकेशन थी इधर थी और उसे से ही बातचीत हो रही थी। अब शमशेर से पुलिस ने अपने तरीके से सख्ती से जब पूछताछ करना शुरू किया है तो चौंकाने वाली बात सामने आ जाती है। दरअसल शमशेर बताता है कि अब से करीब 4 महीने पुरानी बात है। ये कुछ पैसे ब्याज पे भी दिया करता था लोगों को, तो उसे भी पैसों की जरूरत थी। शमशेर हनीफ के पास जाता है और जाकर कहता है कि मुझे 20,000 रुपए की सख्त जरूरत है, मुझे 20,000 रुपए दे दीजिए, इसके बदले में जो भी ब्याज की रकम होगी मैं समय पर आपको देता रहूंगा। वो पूछता है कि बदले में आप क्या चीज गिरवी रखोगे? वो कहता है कि मेरे पास एक बाइक है, मैं बाइक आपके पास गिरवी रख देता हूं, मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं अपनी बाइक को छुड़ा कर ले जाऊंगा। अब वो कहता है ठीक है, 20,000 रुपए का इंतजाम कर देता है। दरअसल ये हनीफ उर्फ इलायची जो होता है, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ई रिक्शा चलाया करता था। ई रिक्शे से पैसे मिलते थे और वहां से जो पैसे इकट्ठे होते थे उन पैसों को वो ब्याज पे भी देता था, और ये ब्याज पर कुछ ज्यादा ही लोगों को सताता था। ऐसी कोई बात भी सामने आ रही है। आखिरकार पहले 20,000 रुपए, फिर कुछ दिन के बाद शमशेर पहुंच जाता है कि साहब मुझे 5,000 रुपए की और जरूरत है, मुझे 5,000 रुपए की और दे दीजिए। अब दूसरी बार ये आता है कि तुम अब की बार कौन सी चीज गिरवी रखोगे? तो वो कहता है कि मेरे पास बैटरी है, मैं बैटरी आपके पास गिरवी रख देता हूं, और जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं छुड़ा के ले जाऊंगा। और पर डे उसको प्रतिदिन 500 रुपए का भुगतान करना पड़ता था इन 25,000 रुपए के बदले। 4 महीने से लगभग ऐसे ही लगातार चल रहा था। अब ये इतने पैसे, क्योंकि शमशेर खुद मजदूरी करके अपनी जीवन यापन कर रहा था, परेशान हो जाता है। उधर बाइक भी चली जाती है, उधर 3-4 महीने से लगातार पैसे दे रहा था, पैसे भी चले जाते हैं। लेकिन अभी जितने उसने मूल लिया था वो मूलधन अभी बकाया था। 25,000 रुपए ऐसे चढ़े हुए थे और हर दिन 500 रुपए दिया करता था। अब वो अपनी पत्नी को लेके जाता है यहां से। उसकी पत्नी जो होती है, अपनी पत्नी के साथ जाता है और जाकर कहता है कि हनीफ साहब, जो बाइक है वो बाइक मुझे दे दो। हनीफ अपनी पत्नी शाजमा को लेके जाता है, उससे जाकर कहता है कि मुझे जो बाइक है वो दे दो, और मैं मेरा काम है, मेरा काम निकल जाएगा, मैं बाइक लाकर वापस रख दूंगा। लेकिन उसने कहा कि भाई तुम्हारी बीवी इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी दिखाई देती है, एक काम करो, मेरी वैसे भी बीवी 2 साल से नाराज होकर चली गई है, वो मुझसे वैसे भी दूर रहती है, पहली पत्नी भी चली गई है, तुम्हारी बीवी इतनी अच्छी है, मैं सारा कर्जा माफ कर दूंगा, तुम्हारी बाइक भी वापस दे दूंगा, तुम्हारी बैटरियों को भी वापस कर दूंगा, लेकिन अपनी पत्नी को 1 महीने के लिए मेरे पास छोड़ दो। जब इतना था तो शमशेर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसने कहा कि मैं मजदूर जरूर हूं, लेकिन अपना ईमान, अपनी इज्जत नहीं बेची है। इसी बात पर इन दोनों के बीच में कहासुनी शुरू हो जाती है। शमशेर ने भी उसे कुछ कहा और हनीफ भी उसको कुछ ना कुछ कहने लगता है। कहते कहते बात बढ़ जाती है। इस वक्त जब बातचीत चल रही थी तब शमशेर उसके साथ मौजूद था। कमरे के अंदर बातचीत चल रही थी। जो पत्नी शाजमा थी वो आंगन में बैठी हुई इंतजार कर रही थी। लेकिन बातचीत का सिलसिला जब ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है तभी मौका पाते ही शमशेर ने अपने गमछे को निकालकर उसके गले में गमछा डालता है और हनीफ के गले को तब तक उस गमछे से दबाता रहता है जब तक क्या इस हनीफ ने दम नहीं तोड़ दिया, उसके प्राण नहीं निकल जाते हैं, वो मर जाता है। उसकी पत्नी आती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि ये सब हो क्या गया, तुमने ये सब क्या कर दिया। वो बताता है कि ये कह रहा था कि बदले में तुम अपनी पत्नी को 1 महीने के लिए छोड़ दो और मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा, तुम्हारी बाइक भी वापस कर दूंगा, तुम्हारी बैटरी वापस कर दूंगा, कुछ भी नहीं रहेगा, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। तो मैंने जब इतनी बात सुनी तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब लेकिन इन्होंने कत्ल तो कर दिया था, कत्ल करने के बाद आखिरकार लाश का क्या करें, तब दोनों ने प्लान बनाया, पति और पत्नी यानी कि मियाँ और बीवी ने। उसके हाथ पैर बांधे और हाथ पैर बांधने के बाद बेड के अंदर उसको पैक किया और ऊपर से जो भी इसका लियाब गद्दे वगैरह जो सामान रखना था वो रखा और यहां से अपनी बाइक और अपनी उस बैटरियों को लेकर यहां से चुपचाप निकल जाते हैं और बाहर मेन गेट का ताला लगाकर निकल जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि कातिल
या फिर कोई अपराध करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती छोड़ जाता है। और यहाँ पर जो गलती हुई थी, तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी कैमरे ने उन्हें अपनी आंखों में कैद कर लिया था। साथ ही उसकी फोन पर जो बातचीत हुई थी, उन 15 लोगों से बातचीत हुई थी 27 अप्रैल 2025 को। 15 में से एक प्राइम सस्पेक्ट था जिसका नाम था शमशेर, और बाद में पता चलता है कि उसकी बीवी भी इस पूरे घटनाक्रम में साथ थी। पुलिस ने 5 मई 2025 को इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। साथ ही जो एसपी अमित कुमार आनंद होते हैं, इन्होंने इस खूबसूरत जांच के लिए, क्योंकि जांच बहुत अच्छे तरीके से की थी उस पुलिस टीम ने, उसको 25,000 रुपए का इनाम भी दिया गया। और इसके लिए उन्होंने, और भी जब पड़ताल की जाती है, मीडिया में जो बात चलती है, तो पता चलता है कि जो हनीफ था वो लोगों को ब्याज दिया करता था और ब्याज के बदले में अच्छे खासे पैसे वसूला करता था। साथ ही वो अपनी पत्नी पे शक करता था, और हद तो तब हो जाती है 70 साल की उम्र में वो तीसरी शादी के लिए तैयारी कर रहा था। कहीं ना कहीं उसे तीसरी बीवी मिल जाएगी तो शायद उसकी जिंदगी चलती रहेगी, लेकिन अब उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। मियाँ और बीबी दोनों सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। पुलिस ने इस घटनाक्रम का जब खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि बुढ़ापे में उस व्यक्ति को आखिरकार ऐसी गंदी बातें कैसे सूझ रही थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि शमशेर ने अपनी पत्नी के लिए ये सब सही किया, लेकिन कानून की नजरों में ये सब सही नहीं था, वो गलत था। अब शायद बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है